हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 ऑफ क्लास 11th। तो इससे पहले मैंने इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है एक्सरसाइज 1.4 का, उसकी वीडियो अपलोड कर रखी है। उम्मीद है कि आपने वो देख रखी होगी। अगर वो नहीं देखी हुई तो पहले आप उसको देखिए, तभी आपको ये आगे समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा भाई, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स भाई। ठीक है ना, हमको जो नीचे आपको पेयर्स दे रखे हैं जिन सेट्स की, हमको उनकी यूनियन निकालनी है भाई। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें देखना भाई, एक्स की वैल्यू दे रखी है 1,3,5। ये एक्स मेरा कोई सेट है। इस सेट के आपके एलिमेंट दे रखे हैं 1,3,5। और एक वाई सेट है भी दूसरा, इसके एलिमेंट हैं 1,2,3। और हमको ये जो दो सेट दे रखे हैं, जो पेयर्स हैं सेट्स के, हमको इनकी यूनियन निकालनी है। यूनियन को हम किससे डिनोट करते हैं भाई? एक्स यूनियन वाई। हम अब देखते हैं भाई, इसके अंदर हमारे कौन से एलिमेंट हो जाएंगे। इसके अंदर वो हमारे एलिमेंट हो जाएंगे एक्स के सारे एलिमेंट 1,3,5, और भाई वाई के सारे एलिमेंट। लेकिन हमको वो एलिमेंट नहीं लेने हैं जो हमारे पहले से ही आ चुके हैं। जैसे कि इसमें वाई में कौन से एलिमेंट है भाई? वन है हमारा आ चुका। टू है, टू नहीं आया तो टू हो जाएगा भाई। थ्री हमारा पहले आ चुका तो हमको थ्री नहीं लेना है, तो ये हो गया हमारा एक्स यूनियन वाई। तो भाई एक बार आप देखो, जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इसमें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में ये कह रहा भाई, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन वन अबव। यानी कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में ये कह रहा भाई, जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें जो आपको यूनियन निकालना है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में इन्हीं जो पेयर्स ऑफ सेट्स हैं, आपको इन्हीं को इंटरसेक्शन निकालना है। तो कहने क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है मैं इसका साथ के साथ ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेम ही है, एक जैसे ही है। जैसे यूनियन इसका ये हो गया। अगर इसका मेरे को जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आएगा, आपको फिफ्थ में ऐसे करना, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है आपको निकालना है इसका एक्स इंटरसेक्शन वाई। और एक्स इंटरसेक्शन हमारा क्या होता है भाई? इसका जो कॉमन पार्ट होता है, इनके जो इसमें और इसमें जो हमारा कॉमन है, कॉमन एलिमेंट्स हैं, वो आ जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई में। तो देखना अब इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से। एक तो वन है और भाई एक थ्री है, तो ये हो गया हमारा एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, मैं वो भी इसके साथ ही कर रहा हूँ भाई। इसका जो सेकंड, इनके मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको इसका यूनियन निकालना है, और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में इसका इंटरसेक्शन निकालना है इन्हीं पेयर्स का भी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए भाई, क्या दे रखा है हमारा। एक ए सेट है, उसके अंदर है ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू भाई। ठीक है ना, वोवल्स दे रखे हैं अल्फाबेट के सारे भाई। और एक बी सेट है, बी सेट में आपके थ्री एलिमेंट हैं ए कोमा बी कोमा सी। हमको निकालना है ए यूनियन बी भाई। ठीक है, ए यूनियन बी मतलब ए के सारे एलिमेंट ए ई आई ओ और यू भाई। ठीक है, इसके बाद बी के सारे एलिमेंट। अब बी में देखना कौन सा भाई, ए है, ए तो हमारा पहले ही आ चुका है, वो लिखने की जरूरत नहीं है सेट में। बी नहीं आया तो बी हो जाएगा भाई। इसके बाद सी नहीं आया तो सी भी आ जाएगा। ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करें तो उसमें निकालना भी ए इंटरसेक्शन बी। आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की जगह पर करना है, साथ में जैसे मैंने किया वैसे नहीं करना, अलग से करना है। जैसे ये लिखा, बी सेट लिखा, इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ऐसे ही करना, बस ए यूनियन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका देखना भी क्या हो जाएगा। इसमें जो कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? सिर्फ और सिर्फ ए है। ठीक है ना, इसमें ए है और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा अभी इसमें? ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, सिर्फ ए। और ये कौन सा सेट होता है हमारा अभी? सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें सिंगल एलिमेंट है तो इसको बोला जाता है सिंगलटन सेट भी। ठीक है। इसके थर्ड पार्ट में देखना एक बार, एक ए सेट दे रखा है आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है अभी। इसमें एक्स है, इनके एक्स है, वो सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करा। अभी एक्स की देखना वैल्यू क्या है। एक्स पे कंडीशन दे रखी है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर भाई। एक्स आपका नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ थ्री भाई, एंड मल्टीपल ऑफ थ्री भाई। ठीक है ना। तो ये हमारा जो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो इसका अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो देखना भी क्या आ जाएगा। एक्स इज ए नेचुरल नंबर होनी चाहिए, और थ्री का मल्टीपल हो तो क्या हो जाएगा भाई? 3,6,9,12,15 अप टू सोन इनफाइनाइट सेट बन जाएगा भाई। ठीक है, हम रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में करना इजी होता है। इसका भी बी पार्ट देखना आप। जो बी सेट दे रखा है, एक्स एक्स पे देखना कंडीशन क्या है। एक्स एक्स इज सच दैट, क्या दे रखा है, किस तरीके से दे रखा है।
x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 बी। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 बी। तो देखना हमारा जो बी सेट क्या बन जाएगा, बी सेट बन जाएगा मेरा एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होती है 1 से, तो 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4 कोमा 5। लेस देन 6 बोला, लेस देन इक्वल टू 6 नहीं बोला, तो इक्वल नहीं लेना, तो सिर्फ हमारा 5 तक ही आ जाएगी। तो सबसे पहले तो ए यूनियन बी लिखो आप भाई। तो देखना भाई ए के सारे सारे एलिमेंट और बी के सारे सारे एलिमेंट ये आ जाएगा, ए यूनियन बी, यूनियन ए, यही आता भाई। और लेकिन जो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं वो हमको नहीं लेने, तो एक बार हम बी के लिख देते हैं पहले क्योंकि छोटा है। 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4 कोमा 5। इसके बाद इसके एक एलिमेंट एक में देखना भी क्या है, 3 3 तो पहले आ चुका। इसके बाद 6 नहीं आया तो 6 हो गया भाई, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 अप टू ऐसे सोन कर देना, आगे समझ जाएगा भाई। 6 है, 9 है, 12 इनके 3 3 गया, पता 18 21 नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अगर मैं इसको इंटरसेक्शन निकालना तो क्वेश्चन और भी जैसे करना है, इसका ए इंटरसेक्शन भी देखना भी क्या हो जाएगा हमारा 3 6 ने जो कॉमन देखना भी क्या है हमारा इसमें, इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है हमारा 3। तो ए इंटरसेक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा भाई सिंगलटन 3। फोर्थ पार्ट देखिए भाई, फोर्थ पार्ट में हमारा ए सेट की वैल्यू दे रखी है भाई एक्स। एक्स इज सच दैट एक्स इज ए एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स पे कंडीशन दे रखी है वो नेचुरल नंबर है। एंड भाई एक्स की वैल्यू है 1 से ग्रेटर है और भाई लेस देन इक्वल टू है 6 भाई। अगर हम इसके रोस्टर फॉर्म में लिखें, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, तो देखना भी क्या हो जाएगी भाई नेचुरल नंबर हो और भाई 1 से लेकर के 6 तक वैल्यू। तो देखना इक्वल टू का निशान नहीं है तो 1 तो हमको नहीं लेना, तो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, नेचुरल नंबर बोला ना, तो 2 3 4 5 और 6 हो जाएगी भाई। ठीक है, बी सेट में देखना भी क्या दे रखा है, बी सेट में एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर भाई, एक्स इसमें आपका नेचुरल नंबर है। एंड भाई जो एक्स की वैल्यू है वो देखना क्या दे रखी है, एक्स इज ग्रेटर देन 6 और भाई लेस देन 10 है। तो देखना अभी बी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 7 8 9, बस यही आएगी ना, क्योंकि 10 भी नहीं लेना, इक्वल टू का सिंबल नहीं है। तो अब हमको निकालना भाई ए यूनियन बी। तो बताओ भाई हमारा ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट देखना भी क्या है हमारा कॉमन एलिमेंट तो कुछ नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये सेट हमारा कौन सा होगा भाई एम्प्टी सेट होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप सॉरी सॉरी यूनियन था ना, यूनियन में हमारा क्या हो जाएगा भाई एक ऐसा सारे एलिमेंट कौन से हैं भाई 2 कोमा 3 कोमा 4 कोमा 5 कोमा 6 भाई, और भाई 7 8 और 9 भाई, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो देखना भाई इसमें और इसमें हमारा कॉमन एलिमेंट कौन सा है 2 3 4 5 6 है, इसमें हमें नहीं है। अगर किसी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो कुछ सेट हमारा कौन सा हो जाएगा भाई एम्प्टी सेट, या तो आप इसको ऐसे लिखो या फिर आप इसको ऐसे लिखोगे भाई। ठीक है ना, इनके ए इंटरसेक्शन भी अगर कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है तो कौन सेट कौन सा हो जाएगा हमारा भाई 5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखना भाई ए इज इक्वल टू 1 कोमा 2 कोमा 3 दे रखा है और बी की वैल्यू 5, मतलब बी के अंदर आपका कोई भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है। तो सबसे पहले तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में हमारा क्या हो जाएगा भाई ए के सारे एलिमेंट भाई और बी के सारे एलिमेंट। अब देखना 5 का मतलब या तो ये होता है या फिर देखो 5 एक सेट है, ये एलिमेंट नहीं है कहीं, आप इसमें इसको 5 लिख दो भाई। ठीक है ना, 5 इसका इसका मीनिंग ये होता है। और इसमें देखना भाई अब एलिमेंट कौन, इसके अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये हमको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमारा ए यूनियन भी हमारा क्या हो जाएगा भाई 1 कोमा 2 कोमा 3, क्योंकि 5 आपका हर एक सेट के अंदर वैसे ही होता है, इंक्लूड होता है। ठीक है, अब 5 इसका एक सबसेट है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें भाई, यानी कि इसमें और इसमें आपका क्या कॉमन है भाई, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब देखना ये तो 5 ही है, 5 तो हर एक सेट के अंदर होता है, इनके 5 इसमें भी और 5 इसमें, एम्प्टी इनके क्या आ जाएगा हमारा भाई एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब भाई 5 आ जाएगा, 5 लिख सकते हो या फिर आप इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो, इनके एक भी एलिमेंट नहीं है। और 5
हर एक सेट का सबसेट होता है भाई 5। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये इम्पोर्टेंट ये कर अभी लेट ए इज इक्वल टू ए कोमा बी। ए की वैल्यू दे रखी है भाई ए कोमा बी, और बी की वैल्यू दे रखी है ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है, ये कह रहा अभी इज ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है भाई, ये कह रहा भाई क्या ए आपका पूरा का पूरा कंटेंड है बी के अंदर। भाई सबसेट हमने पढ़ चुके हैं ना, क्या ए भाई मेरा बी का सबसेट है। क्या ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट हैं। एक तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है अभी। इसके बाद इन्होंने पूछ रखा है व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की भी वैल्यू बतानी है। तो भाई देखना क्या ए का हर एक एलिमेंट बी का हर एक एलिमेंट है। ए का एलिमेंट है ए, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो यहाँ लगेंगे यस ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए भाई ये ट्रू है। अब यहाँ से एक चीज देखना, एक कंडीशन निकल करके आएगी, अगर ए मेरा बी का सबसेट है, मतलब कोई सेट दूसरे का सबसेट हो भाई, तो देखना उससे अगर हम उसको यूनियन निकालते हैं तो उसमें देखना भी क्या वैल्यू आ जाएगी भाई। अब ए यूनियन बी निकालना भी इसका में क्या आ जाएगी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट लिखना भी क्या आ जाएगा ए कोमा बी, और फिर किसी बी के एलिमेंट देखना भाई ए भी है बी भी है और सी भी आ जाएगा। ए यूनियन बी हमारा निकल के आ गया भाई। अब देखना भाई ये पूरा का पूरा जो सेट है ये क्या हमारा बी ही तो है, बी ही है ना। ठीक है, इससे हमारा एक रिजल्ट निकला भाई। देखो अगर आप ध्यान से देखा तो, अगर मान लिया भाई ए, देखो ए मेरा बी का सबसेट है, यानी कि बी ए का सुपर सेट है। सुपर सेट बोलते हैं जो बी है, बी ए का सुपर सेट है। मतलब जो बी है ये पूरे के पूरे को अपने अंदर रखता है। तो अगर हम यहाँ से ए यूनियन बी हम निकालेंगे ना, तो ए यूनियन बी में वही आएगा जो हमारे बी के एलिमेंट होंगे भाई। ठीक है ना, यानी कि जो बी के एलिमेंट, क्योंकि अब बी के अंदर सारे एलिमेंट है, और ए यूनियन में हमारा क्या होता है अभी ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट। अब बी में ए के सारे एलिमेंट हैं, तो ए यूनियन बी हमारा क्या आ जाएगा, तो बी ही आ जाएगा ना। एक बार आप करके देखना इसको ध्यान से। अगर हम यहीं से, मैं एक बात एक एग्जांपल और करवाता हूँ, जैसे कि मेरी बी की ए की वैल्यू दे रखी है ए कोमा बी। ठीक है, और एक बी की वैल्यू दे रखी है ए कोमा बी कोमा सी। देखना दोबारा से, अगर मेरा ए सबसेट है बी का, यानी कि ए मेरा प्रॉपरली कंटेंड है भाई बी के अंदर, तो अगर मैं ए यूनियन बी निकालता हूँ, तो हमको पता है यूनियन बी ये सारे एलिमेंट वो हमारा क्या आता है भाई, वो बी के ही इक्वल आता है। ठीक है, अगर भाई देखना अगर ए मेरा बी के अंदर कंटेंट है ना, कंटेंट है बिल्कुल है अभी कंटेंट। अब यहाँ से बी इंटरसेक्शन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी निकालिए एक बार। यूनियन तो हम निकाल लिया पीछे कर लिया था। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो क्या है कॉमन एलिमेंट भाई, कॉमन एलिमेंट हमारे कौन से हैं भाई ए कोमा बी, यही है ना हमारे इसके कॉमन एलिमेंट भाई। ठीक है, अब देखना ये वैल्यू हमारी क्या आ गई भाई, ये तो हमारी एक ही सेट है ना। समझे आप यहाँ से भी कुछ देखना। अगर मान लिया और एग्जांपल लेते हैं, अगर जैसे कि मैं ये बोल लूँ एक डी सेट है भाई, और वो सब सेट है आपका बी का भाई। ठीक है, अगर यहाँ से मैं डी यूनियन बी निकाल लूंगा, जो इसका आंसर पता क्या आएगा, जो बी के एलिमेंट है इनके बी ही आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से डी इंटरसेक्शन बी निकाल लूंगा, तो वो हमेशा छोटा जो सेट है वो आएगा भी। ठीक है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट ये डी वाले ही आएंगे ना इसमें। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये यही पूछ रहा है आपसे, इसलिए मैंने करवा रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखना क्या पूछ रहा है अभी, ये जो मैंने बातें बताई हैं आप एक अगर एक बार में समझ में नहीं आ रही है तो इसको 2-3 बार देखना वीडियो को। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, भाई ए और बी आपके कोई दो सेट दे रखे हैं और इस तरीके से है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि जो ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बी के अंदर हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो बी के जितने भी एलिमेंट है भाई उन्हीं में से कुछ ए के एलिमेंट है भाई। ठीक है ना, कि ए मेरा छोटा सेट है और बी बड़ा सेट है भाई। ठीक है, ए इसको बोलते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, आप या तो आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर बी इज द सुपर सेट ऑफ ए भाई। ठीक है, इनके ये दे रखा है। फिर एक पूछ रहा है भाई देन बताओ भाई व्हाट इज ए यूनियन बी। तो बताओ भाई ए यूनियन बी हमारा क्या होगा। अगर मैं वैसे एग्जांपल और लेता हूँ,
जैसे कि भाई मैंने ए में एलिमेंट ले लिए 1, 2, 3 भाई, ठीक है। एक मैंने बी में एलिमेंट ले लिए भाई 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। पहले तो ये देखो भाई, अब ये ए बी का सबसेट है ना, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर है भाई, ठीक है। अब यहाँ से मैं ए यूनियन बी अगर मैं निकाल लूँ तो देखना अभी क्या आ जाएगा मेरा। पहले ए के एलिमेंट 1, 2, 3। अब बी के एलिमेंट हमारे कौन से हैं भाई 1, 2, 3, 4, 5। अब 1 तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि पहले आ चुका, 2 भी आ चुका, 3 भी आ चुका, और कौन सा आ जाएगा भाई 4 आ गया और 5 आ गया, ठीक है। अब देखना अभी जो वैल्यू आई है ये मेरी जो बी के सेट की इक्वल ही तो है, ठीक है। यानी कि अगर मेरा ए बी का सबसेट है, यानी कि ए छोटा है और बी बड़ा है, तो ए यूनियन बी हम निकालेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा भाई, बी आएगा, ठीक है ना। तो देन व्हाट इज द ए यूनियन ऑफ बी, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं इसमें, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना क्या आएगा भाई, इसको इसका इंटरसेक्शन करना कॉमन ही आएंगे ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, और वो क्या आ गया मेरा भाई ये के इक्वल, ठीक है। जो छोटा सेट होता है वो उसके इंटरसेक्शन में आ जाता है, ठीक है भाई। अब देखो भाई इसका क्वेश्चन नंबर 4 भाई, फिर तो हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर एक बार 4 देखो, इजी है बहुत ही क्वेश्चन। ए की वैल्यू दे रखी है भाई, एक सेट है उसके 1, 2, 3, 4, ये एलिमेंट एक ए सेट के हैं। बी सेट के एलिमेंट है भाई 3, 4, 5 और 6 भी। सी सेट के एलिमेंट दे रखे हैं आपके 7, 8, 9 और 10 भी। हमको निकालना है, इन्होंने पार्ट दे रखे हैं भाई, इसके 7 पार्ट दे रखे हैं, इसमें 2-3 पार्ट करवाता हूँ, बाकी आपको खुद से ही करने हैं। जैसे कि भाई इन्होंने यूनियन पूछ रखा है बी यूनियन डी, बताओ भाई, मैं 4th पार्ट करवा रहा हूँ सीधा ही। बी यूनियन डी मतलब बी के सारे एलिमेंट 3, 4, 5, 6 यूनियन डी, यूनियन में इसके उसके दोनों के एलिमेंट। सॉरी डी की वैल्यू नहीं लिखी मैंने, 5, 6, 7, 8। तो भाई यहाँ देखो एक बार, हमको दे रखी है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की सिंग सेट की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले इसका एक बार फर्स्ट पार्ट देखिए आप। जैसे कि हमको निकालना है इसका जो फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी, तो वो देखना अभी ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा भाई, इसमें देखना कौन से एलिमेंट आएंगे। ए के सारे एलिमेंट 1, 2, 3, 4, और बी के सारे एलिमेंट। बी में देखना अभी 3 है तो 3 तो पहले आ चुका, 4 तो 4 पहले आ चुका, और कौन सा आ जाएगा 5, 6 आ जाएगा अभी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये सारे के सारे पार्ट करने हैं। मैं एक पार्ट और करवाता हूँ इसका, जैसे कि 5वां पार्ट है भाई ए यूनियन बी यूनियन सी भाई, ठीक है। तो देखो भी यहाँ से कैसे करोगे इसको। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लो आप, ठीक है। ए यूनियन बी हमारा देखना क्या था अभी, अभी हमने निकाला, अभी क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी, ठीक है। ए यूनियन बी हमने निकाल लिया अभी, ठीक है। अब इसका यूनियन लेना है किसके साथ अभी, सी के साथ। तो इसी में देखना एलिमेंट कौन से हमारे 5, 6, 7 भाई। अब इन दोनों का यूनियन देखना भी क्या आ जाएगा। पहले तो इसके सारे के सारे एलिमेंट लिख दो भाई 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भाई, ये लिख दिए, सॉरी। अब 6 के बाद भाई देखो 5 इसमें आ चुका, 6 भी आ चुका, और क्या जाएगा भाई 7, 8 भाई, ठीक है। और एक पार्ट कर लेते हैं हम, जैसे कि इन्होंने बोला भी बी यूनियन सी और फिर यूनियन डी भाई। तो सबसे पहले बी यूनियन सी निकालोगे, देखना क्या आएगा। बी यूनियन सी का मतलब भाई बी के एलिमेंट 3, 4, 5, 6, बी यूनियन सी है ना, और सी में देखो भाई 5 और 6 तो आ चुके, 7, 8 भाई। अब हमको इसका यूनियन लेना डी के साथ। डी में देखना एलिमेंट एक बार 7, 8, 9 और 10 भाई। अब इन दोनों का यूनियन लो, पहले तो इसके एलिमेंट लिखो तो सारे के सारे 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाई, ठीक है। अब यूनियन लेना है इसके, इनके। अब ये एलिमेंट लिखने सारे के सारे, देखो जो पहले आ चुके हैं 7 हमारा आ चुका, 8 हमारा आ चुका, तो 9 और 10 भाई, ये हमारा हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक करने हैं, बाकी हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।